स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में जानें। भारत मंदिरों का देश है और यहाँ कई ऐसे धाम हैं जहाँ लोग सच्ची श्रद्धा के साथ पूजा करने जाते हैं। उन्हीं धामों में आते हैं भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग। ऐसा माना गया है कि यदि कोई व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में एक बार शिव के 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर ले तो वह सभी दोषों से मुक्त हो जाता है तथा मृत्यु के बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। सौभाग्यशाली होते हैं वैसे लोग जो अपने जीवन काल में इन 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर पाते हैं। पुराणों के अनुसार शिवजी जहाँ जहाँ स्वयं प्रकट हुए थे उन 12 स्थानों पर स्थित शिवलिंग को ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। ऐसी भी मान्यता है कि जो व्यक्ति प्रतिदिन प्रातःकाल और संध्या काल के समय इन 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम लेते हैं उनके पिछले 7 जन्मों के पाप इन लिंगों के स्मरण मात्र से धुल जाते हैं। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भारत के गुजरात राज्य के सौराष्ट्र नामक क्षेत्र में स्थित है। ये ज्योतिर्लिंग धरती का पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। यहाँ ऐसी मान्यता है कि देवताओं ने पवित्र कुंड बनाया था जिसे सोमनाथ कुंड माना जाता है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का उल्लेख ऋग्वेद, शिव पुराण, स्कंद पुराण और श्रीमद् भागवत कथा में भी मिलता है। इसी से ये भी अनुमान लगाया जा सकता है कि ये ज्योतिर्लिंग कितना पुराना हो सकता है। ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले इस मंदिर को भगवान चंद्रदेव ने बनवाया था। भगवान चंद्रदेव को सोमदेव के नाम से भी जाना जाता है। शिव पुराण में ऐसा निर्देशित है कि दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा को क्षय रोग का श्राप दिया था। तब चंद्रमा ने इसी स्थान पर आकर शिव को प्रसन्न करने के लिए तप किया था ताकि उनको इस श्राप से मुक्ति मिल सके। तब से ऐसा माना जाता है कि इस ज्योतिर्लिंग के सुनहरे भाग का निर्माण चंद्रदेव ने ही किया और चांदी के भाग का निर्माण सूर्यदेव ने किया। इस मंदिर पर मोहम्मद गजनवी ने लगभग 16 बार आक्रमण किया और 16 बार इसे खंडित किया, लेकिन फिर इसे बार बार वापस खड़ा भी किया गया। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के कृष्णा नदी के श्रीशैल नामक पर्वत पर स्थित है। कई राजाओं ने मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की देखरेख में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, लेकिन इतिहास में जो पहला नाम मिलता है वह है सातवाहन साम्राज्य का। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की देखरेख में छत्रपति शिवाजी ने भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की खास बात ये है कि इसे दक्षिण का कैलाश भी कहते हैं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। यह
12 ज्योतिर्लिंग में एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है तथा यहाँ प्रतिदिन 5000 से ज़्यादा भक्त पूजा के लिए आते हैं। यहाँ की भस्म आरती काफ़ी प्रसिद्ध है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अकाल मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यहाँ भक्त शिव की पूजा करने के पूरी दुनिया में आते हैं। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग भी मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में शिवपुरी द्वीप पर स्थित है। इसे माधाता पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। इस ज्योतिर्लिंग के पास से नर्मदा नदी बहती है। ओमकारेश्वर का नाम ओमकारेश्वर इसलिए पड़ा क्योंकि इस ज्योतिर्लिंग के चारों ओर जो पहाड़ और नदी बहती है वो ओम का आकार बनाती है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग पूरे विश्व में सबसे अधिक लोकप्रिय है। यहाँ पूरी दुनिया से लोग दर्शन के लिए आते हैं। ऐसा माना जाता है कि केदारनाथ धाम की खोज पांडवों ने की थी। पांडव अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए केदारनाथ धाम पहुँचे थे। इसके बाद इसका पुनर्निर्माण और आदि शंकराचार्य जी ने करवाया था। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे जिले में सिमराद्री नामक पर्वत पर स्थित है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के बारे में ऐसा माना जाता है कि ये रामायण काल से जुड़ी हुई है। यह ज्योतिर्लिंग मोटेश्वर महादेव नाम से भी प्रचलित है। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में स्थित है। वाराणसी पूरे भारत का धार्मिक केंद्र माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था तो उस समय सूर्य की पहली किरण काशी पर ही पड़ी थी। गंगा तट पर स्थित काशी विश्वनाथ शिवलिंग दर्शन के लिए सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है। यह ज्योतिर्लिंग ब्रह्मगिरि नामक पर्वत पर स्थित है जहाँ से गोदावरी नदी का उद्गम भी है। यह ज्योतिर्लिंग को इस नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर 3 छोटे छोटे लिंग ब्रह्मा विष्णु तथा शिव के प्रतीक रूप में स्थापित है। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग झारखंड के देवगढ़ में स्थित है। बाबा बैद्यनाथ जिस स्थान पर स्थापित है उस स्थान को बैद्यनाथ धाम के नाम से दुनिया भर में जाना जाता है। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग को रावण की भक्ति के प्रतीक के रूप में भी माना जाता है। यह ज्योतिर्लिंग भक्तों की मनोकामनाएं को पूरा करने तथा उन सबको रोगमुक्त करने के लिए भी प्रसिद्ध है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात के बड़ौदा क्षेत्र में गोमती द्वारका के निकट स्थित है। ये ज्योतिर्लिंग द्वारकापुरी से लगभग 17 किलोमीटर दूर है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव की 80 फीट ऊंची एक मूर्ति भी स्थापित है। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के रामनाथपुरम में स्थापित है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री राम ने लंका विजय से पूर्व यहाँ पर शिवलिंग स्थापित की थी
और वहाँ उनकी पूजा की थी। यही कारण है कि इसे रामेश्वर ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। ये ज्योतिर्लिंग चारों धामों में से एक धाम भी है। गिरजनेश्वर ज्योतिर्लिंग गिरजनेश्वर ज्योतिर्लिंग गिरजनेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र और औरंगाबाद के नज़दीक दौलताबाद में स्थित है। लोग इसे घुमेश्वर के नाम से भी पुकारते हैं। यह ज्योतिर्लिंग घुमशा के मृत पुत्र को जीवित करने के लिए भगवान शिव के समर्पण में बनाया गया। तभी से यह घुमश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ऐसी मान्यता है कि भारत में अलग अलग स्थानों पर स्थापित ज्योतिर्लिंग के दर्शन से सभी की मनोकामनाएं पूरी होती है, सभी दुख दूर होते हैं, धन वैभव की प्राप्ति होती है